नमस्कार, मैं ए.के. पंत अपने एस्ट्रो चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं एनुअल प्रेडिक्शन 2023 ऑफ कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट यानी मकर लग्न के जो जातक हैं उनके लिए 2023 जनरलाइज्ड फॉर्मेट में, एक्यूरेट नहीं, जनरलाइज्ड फॉर्मेट में कैसा जाना है, क्योंकि एक्यूरेट के लिए आप जानते हैं छोटे छोटे ग्रहों यानी सूचनमा के साथ मंगल, इन सबको देखना पड़ता है। तो अभी हम जनरलाइज्ड बड़े ऐसे प्लेनेट ले रहे हैं जो हैवी हैं, हैवी इस सेंस में है कि वो लंबे समय तक एक खाने पे स्टे करते हैं। जैसे शनि आपने देखा है कि 2.5 साल तक एक खाने पे रहता है, ऐसे ही बृहस्पति राहु केतु जो है लंबे समय तक रहते हैं। इनके बेसिस पे हम आपके मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को देख रहे हैं। मकर लग्न, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आपके लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में नहीं, लग्न कुंडली में अगर यहाँ 10 लिखा हो यानी आपका लग्न जो है वो कैप्रिकॉर्न या मकर लग्न है। मकर लग्न के जातकों के लिए कुछ सामान्य सी बातें देखिए, जिसमें आपको हर चीज़ हर वीडियो में बताता हूँ। मेरे हर वीडियो में देखिए, ये बेसिकली बनी उसके लिए है जो मकर लग्न का है यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, लेकिन आप सभी वीडियो देखिएगा इसलिए क्योंकि हर एक वीडियो में मैं आपको ऐसी जनरलाइज्ड बातें बताऊंगा जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। तो मकर लग्न के बारे में हम जनरल बात करते हैं। देखिए 10 लिखा है यहाँ पे, मालिक कौन हो गया? शनि हो गया। बहुत धीमे चलने वाला प्लेनेट है, बहुत धीमे चलने वाला। तो मकर लग्न का जो आप जानते हैं वो जो घड़ियाल होता है, जिसे बोलते हैं आपका क्रोकोडाइल टाइप का या मगरमच्छ जो है बोले, तो वो इस फॉर्मेट में इसका सिंबल है। तो ये इस तरह होता है, धीमे धीमे सुकून से काम करने वाला। मकर लग्न वाले जातक, लोग कहते हैं कि वर्कॉलिक होते हैं, ठीक बात है, ये इनको काम के पीछे ये पागल रहते हैं, लेकिन देखिए इतना होने के बावजूद भी ये आलसी भी होते हैं। यानी कि ये अपना समय जब भी मिलता है ये सोने को प्राथमिकता देते हैं, स्लीपिंग को प्रायोरिटी देते हैं कि ये सो जाएं या नींद ले लें या इस तरह से। तो ये थोड़ा आलसी भी होते हैं। ये इनका आलसी होना ही शनि के नेचर के, शनि की टेंडेंसी के अगेंस्ट चला जाता है। और शनिदेव क्या चाहते हैं? रेगुलर आप काम करते रहिए। तो ऐसे जातक आपको देखिए लोहे के बिजनेस में सफल मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट को देखें तो आपके 5th हाउस में देखिए 2 लिखा हुआ है यहाँ पे और 7th यहाँ लिखा हुआ है, भाग्य कर्म लाभ में। तो शुक्र इनका जो है अच्छा ग्रह होता है, इनके लिए जो है योग कारक होता है, इसलिए इनको शुक्र में जो है शुक्र से ज़्यादा संबंधित काम यानी परफ्यूम का काम, इस तरह के काम करने में या अंडरगारमेंट्स के काम बहुत सूट करते हैं इनको। गारमेंट्स में भी बेसिकली अंडरगारमेंट्स का। अब शुक्र छठे में बैठ गया हो, 6th में आपके लग्न कुंडली में, तो अलग बात है। छठा शुक्र आप जानते हैं, देखिए ये बहुत अच्छा नहीं होता है। छठा शुक्र, अगर शुक्र आपका यहाँ बैठा है 6th हाउस में आपकी जन्म कुंडली में, जहाँ पे यहाँ 10 लिखा हुआ है आपकी लग्न कुंडली जो है जन्म में, इसमें जन्मांक में यहाँ लिखा हुआ है शुक्र, तो छठा शुक्र है, यानी आपको हमेशा स्त्रियों से एक तरह का अट्रैक्शन भी रहेगा और वही आपके बेसिकली कैरियर तबाह होने का रीज़न होंगी। तो ये आपका मकर लग्न का जातक ये इस तरह का क्यों बनता है? आप कभी गौर करेंगे इसको कि ये एकदम स्वामी भक्त कर्मचारी होते हैं। यानी अगर ये आपके अंडर में काम कर रहे हैं, अगर आपने कैप्रिकॉर्न को अपने अंडर में रखा है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अंध भक्त होता है। अगर इस पे आक्षेप न लगे, गलत आक्षेप, गलत इल्ज़ाम न लगे, तो ये लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेगा, अगर आप इसके जो हैं सीनियर हैं। और इस तरह से साथ रहेगा कि आपको किसी भी समस्याओं से ये निकाल देगा, चाहे वो कैसी भी हो। फौजदारी की समस्या भी होगी तो भी ये निकाल देगा, डरने वाला लग्न नहीं है। फिर भी बहुत चिंतन करके चलता है। सडन आप देखेंगे, आप अगर कैप्रिकॉर्न है तो आप समझ रहे होंगे कि आपको नॉर्मली क्रोध नहीं आता होगा, और अगर आता होगा तो संभलता नहीं होगा। कैप्रिकॉर्न की पहचान है ये कुछ, कि कैप्रिकॉर्न जो है हमेशा, आप मकर लग्न के जातक हैं तो 45-50 साल तक आप अगर चाहें कि अपना रेजिडेंट बना लें, अपना घर बना लें, ये होता नहीं है। इनका जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे इनका भाग्योदय होता है। यानी कि 50s के बाद मैंने देखे हैं, 48, 50, 45 के बाद देखे हैं जिनको जो एक नॉर्मल लाइफ का ट्रेंड पकड़ पाते हैं। बहुत लंबा अरसा लग जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शनि यहाँ पे इनका जो है वो लग्न का मालिक है। तो शनि में आपको ध्यान देना है। अगर जातक का शनि पहले निकल गया, ये बड़ी अजीब सी बात है, कॉमन टू ऑल है, सब लोग सुने इसको, कि शनि अगर आपका पहले निकल गया है और मकर लग्न के हैं, तो मकर का लॉर्ड क्या है? शनि है। यानी इंसाफ तो करना ही करना है आपको, ये आपसे गलत नहीं होने देगा। ये आपको, अगर शुक्र यहाँ भी बैठा है तो महिलाओं की संगति में, यानी कि अपोजिट जेंडर की संगति में नहीं आने देगा गलत तरीके से। अब आप पैसा खर्च करके जाते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो क्या है, स्वाभाविक रूप से ये ऐसे योग नहीं बनाएगा कि आप बिगड़ें या आप गलत रास्ते पे जाएं। अब वो आपका भाग्य है कि आप गलत रास्ता चूज़ करते हैं या सही। तो शनि यहाँ पे आपका देखिए, ये आपके 10 का मालिक शनि है। तो ऐसा जातक क्या है कि शुरुआत में बहुत स्ट्रगल लाइफ में, ये जातक ऐसा बनता क्यों? आप देखेंगे कहीं मकर यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को कि अपने काम से काम, अपने काम से काम, ये जहाँ रहता है आसपास के वालों को जानता तक नहीं होगा। कभी कभी गौर कीजिएगा, बड़ी अजीब सी बात है, 10-10 साल जहाँ रहता है इसका अगल बगल वालों से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। यानी कि हाईली इंट्रोवर्ट भी पाए जाते हैं इसमें।
और अपने विषाद को कभी व्यक्त नहीं करता है। कितना भी अफसोस होगा बाहर हंसता रहेगा। बाहर मतलब अपने जो 2-3 लोगों का सर्किल होता है, वो सर्किल बहुत कम होता है, इनका सीमित होता है, लेकिन होता है तो मजबूत होता है। तो अगेन दे आर वेरी गुड। ये एम्प्लॉयज़ में अगर आपका खास है, आपका विश्वस्त है, तो आप निश्चिंत रहें, ये आपको सभी समस्याओं से निकाल देगा। दूसरी बात, इसका नेचर इस तरह का बनता क्यों है इंट्रोवर्ट टाइप का, कि अगर मकर लग्न के जातक आप हैं, आप कैप्रिकॉर्न हैं, तभी देख रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपको होल लाइफ अफेयर्स में, यानी कि इंटेंगलमेंट में, लव इंटेंगलमेंट, लव मैटर्स में हमेशा आपको जो है अनसक्सेस मिली है। आपके 100% फेथफुल होने के बाद भी आप पे आक्षेप लगते हैं, इल्ज़ाम लगते हैं। मकर लग्न का व्यक्ति ज़िंदगी भर आक्षेप से पीड़ित रहता है, ऐसे आक्षेप, ऐसे ब्लेम जो इसने काम किए ही नहीं होते हैं। तो इस तरह से धीमे धीमे इसका नेचर, टेंडेंसी बढ़ती जाती है। और ये अगेन मगरमच्छ की तरह देखिए अपने आप को पानी के अंदर रखता है। ये पानी के अंदर भी उतना ही बलशाली है जितना पानी के बाहर, लेकिन तभी निकलता है बाहर ये जब इसकी तलाश में, जब अपने शिकार की तलाश में निकलता है। इनकी दिक्कत क्या है? इनकी दिक्कत ये है कि एनिमिटी अगर इन्होंने पाल ली, दुश्मनी अगर पाल ली, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये फिर उसको भूलते नहीं हैं, न ये अब इनके साथ हुआ अच्छा भूलते हैं और न ही इनके साथ गलत हो तो भूलते हैं। ये एनिमिटी जो है 20-20 साल बाद तक मैंने निभाते देखे हैं। इस तरह के जातक मन में रखने वाले होते हैं। ओवर थिंकिंग, अत्यंत चिंतन कर लेते हैं, ऐसी बातों के लिए परेशान होते हैं जिनका वजूद ही नहीं है। यानी कि जैसे मान लीजिए इनका फैमिली कहीं बाहर गई है, बच्चा यहाँ गया वहाँ गया है, तो इनके दिमाग में कहीं बैठे हैं ऑफिस में वही चल रहा है कि बच्चा यहाँ है, अगर दिक्कत आती है तो ये करना होगा, वाइफ यहाँ है, दिक्कत आएगी तो ये करना होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी ये इतना सोचते हैं। अगेन इसका रीज़न क्या है कि शुरुआत से इनको हर जगह धोखे मिले होते हैं, हर जगह इस लग्न के जातक ने धोखा पाया होता है। इवन आप देखेंगे, अगर आप हैं तो आप समझ ही रहे हैं कि इनके रियल ब्रदर्स, फैमिली मेम्बर्स भी अल्टीमेटली इनके ऊपर जो है मतलब अंकुश रखते हैं, कोशिश करते हैं और रख नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका लॉर्ड शनि हो गया। शनि को आप अंकुश में नहीं रख सकते। तो जातक को, इसलिए जातक के संबंध, ऐसे जातक के, ऐसे जो आपके कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लोग हैं, उनका नेचर होता है कि वो उनके फैमिली से भी संबंध बहुत सीमित होते हैं। जहाँ होते हैं वहाँ बहुत बढ़िया संबंध होते हैं और हर हद तक ये साथ निभा देते हैं। फैमिली इंटेंडेड होते हैं, पूरा झुकाव इनका फैमिली के लिए होता है। आप कोई भी कैप्रिकॉर्न देखेंगे, उसने हमेशा अपने माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए अंत तक, जीवन काल के अंत तक किया होगा, जब तक उनका देहावसान न हो जाए। ये आखिरी तक लगे रहते हैं, साथ नहीं छोड़ते। बस कंडीशन क्या है, इन पे गलत आक्षेप नहीं लगने चाहिए, जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद और क्या पहचान है इनकी? आप अपनी पहचान यानी आपकी पहचान कि साहब ये देखिए 10 के सामने लिखा है 4, यानी कि वाइफ जो है वो बिल्कुल अपने हिसाब से चलने वाली, अपने नेचर की होती है इनकी। एज डिफरेंस सफिशिएंट हो जाता है। क्यों? चंद्रमा फ्लिकरिंग है, ऐसे समझिए। चंद्रमा क्या है, 2.5 दिन में 2 सही 1/4 दिन में स्थान बदल रहा है और कलाएँ बदल रहा है। एक रात में चंद्रमा की कलाएँ बदली। तो अब ये क्या है, शनि स्टेबल है, इसको लंबा रहना है। एक खाने में ही 2.5 साल रह जाता है। तो क्या है कि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। यानी शनि, ये जातक क्या है, लंबा। देखिए, आप देखिए, इसके पास ज़िंदगी भर का अनुभव है। ये क्या है, इसके पास चंद्रमा की फ्लिकरिंग नेचर है। कभी ये एक पल तोला, एक पल माशा, इस तरह से। तो दोनों के विचारों में एज वेल एज आयु में भी, एज में भी ज़मीन आसमान का अंतर देखेगा। कभी कुछ जातकों के, जैसे किसी मेल जातक के लिए फीमेल की कुंडली आती है शादी की, और फीमेल अगर कैप्रिकॉर्न होती है तो मैं पहले ही कह देता हूँ, देखिए भाई, फीमेल की एज छुपाई होगी, यानी वो बड़ी, हालांकि वो दिखाएंगे कम। उन्होंने दिखाया कि 2 साल कम है, 3 साल कम है ना। अगर कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट आप हैं तो आपको अपना स्पाउस हमेशा सफिशिएंट कम एज का मिलता है। मैं 10-10, 15-15 साल तक का डिफरेंस होता है। तो ये इनकी सामान्य चीज़ें हैं। बृहस्पति का यहाँ पे, अभी हम एनुअल प्रेडिक्शन में नहीं आ रहे हैं, जनरल बता रहा हूँ। देखिए, आपको बृहस्पति अगर आपके 12th में बैठ गया तो आपको ये व्याभिचार की ओर भी उन्मुख करता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो मंगल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक है, यहाँ का मालिक है। खाने दोनों अच्छे हैं, ये भी खाना अच्छा है। आपने कहा माँ का है, ज़मीन का है, सुख चैन का है, ये आपका लाभ वाला खाना है। मंगल लॉर्ड बनता है, लेकिन मंगल इनका लॉर्ड बनने के बाद भी अगर नेगेटिव है तो मंगल अपना हाथ खींच लेता है इस जातक से। क्यों? क्योंकि कहता है भाई शनि का वन कर रहा है। हालांकि शनि देवता हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं, लेकिन जो है इसके बाद भी मंगल हाथ नहीं डालता ऐसे जातक के। तो ऐसे जातक अगर अष्टम मंगली भी हैं तो इनको, या मंगली नहीं भी हैं तो भी इनको हनुमान जी को नियमित पूजा करनी चाहिए। हालांकि हनुमान जी हस्तक्षेप नहीं करते हैं इस जातक के। खास कर याद रखिए, आपका जब 10 लिखा है उसके, हालांकि 10 और 11 दोनों का मालिक शनि हुआ, लेकिन शनि को ज़्यादा प्रिय क्या है, 10 है। मकर शनि का फेवरेट राशि है। देखिए, तो ये आपको मंगल से, मंगल की दिक्कत इनको रहती है हल्की फुल्की, लेकिन ये पूजा पाठ हम हाथ जोड़ते हैं तो मंगल इनको परेशान नहीं करता है। कितना भी नीच होकर बैठा हो उससे मतलब नहीं। तो इस जातक में हम बात करते हैं। इसमें देखिए एक चीज़ और, राहु अगर लग्न में बैठ गया
राहु अष्टम में बैठ गया तो ये दिक्कत करता है, वो तो हर एक कुंडली के लिए करता है। राहु लग्न में बैठ गया तो आप देखेंगे कि पिछले कंप्लीट राहु की दशा में जातक परेशान रहता है, एक्सीडेंट होता है, चोट होता है, गिरता है, पड़ता है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है तो गैप आ जाता है, या फिर और भी समस्याएं, हर एक चीज़, सारे अफेयर, अगर राहु यहाँ बैठा है तो राहु की दशा में आप जितने अफेयर करेंगे कोई भी फ्रूटफुल नहीं जाएगा, कोई भी किया काम आपका जो है पूर्ण नहीं होगा। आप शिक्षा लेंगे उस एजुकेशन में, ज़िंदगी में आप पे काम नहीं आएगी अगर राहु यहाँ बैठा है। अगर अगेन सुनिए, आपका 10 यानी कि मकर में राहु यहाँ बैठ गया है तो ध्यान रखना है आपको, अगर अष्टम राहु बैठा है, राहु की महादशा चली है तो आपको संभल के रहना है, आपको सेटिस्फाई करना है राहु देव को। जो बताया मैंने पिछली वीडियोज़ में कैसे किया जाता है, तो खैर उस पर बात करेंगे। दूसरी बात, कभी आप मकर लग्न के हों या आप किसी भी लग्न के हों, इसको ध्यान रखें हमेशा कि शास्त्र कहते हैं कि लोग कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि किसी भी ग्रह में 4 या 4 से ज़्यादा यानी 4 प्लैनेट्स और मोर देन 4 प्लैनेट्स आर सिटिंग इन अ सेम प्लेस, अगर सेम खाने में सेम सेक्शन में हो तो कहते हैं राजयोग होता है। लेकिन मैंने जीवन के यथार्थ में देखा है, जीवन की सच्चाइयों में देखा है कि यदि आपके किसी खाने में 4 या उससे ज़्यादा ग्रह बैठे हैं तो जीवन को तबाह कर देते हैं, युति दोष आता है। तो शास्त्रों में गलत नहीं कहा, शास्त्रों में कहा तो सही है, हम उसको इंटरप्रेट करने में कहीं गलती कर गए। आप कभी देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं तो उन चारों में से जो 4 साथ बैठे हैं तो उनमें नॉर्मली सूर्य बुध तो कॉमन होता है, आप जानते हैं आसपास रहते हैं या साथ रहते हैं, तो क्या है उन चारों में अगर एक की महा में दूसरे की अंतर्दशा आई तो वो आपको परेशान कर देती है। तो कितने जातक देखे मैंने जिसके शानदार कुंडली है, बढ़िया कुंडली में सब कुछ सही है, तो आपका, लेकिन अगर एक खाने में 4 ग्रह एक साथ बैठ गए हैं तो दिक्कत है। वो उन चारों का संयोजन जब भी आएगा तो आप परेशान रहेंगे। तो ऐसे जातक मैंने थोड़े तकलीफ में देखे हैं। अब हम बात करते हैं आपके मकर लग्न की। मकर लग्न सामने है, फिर कह रहा हूँ ऐसा जातक जैसे जैसे 40s पार करता है, 42, 45, 48, 50 राइज करता जाता है। मकर लग्न के जातक का आपने कहा साहब देखिए, विद्या संतान और यहाँ पे आपका कर्म का 2 और 7 शुक्र इसका जो है राजयोग कारक है। शुक्र इनका अच्छा अगर बैठा है तो समझ लीजिए इनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, शुक्र इनको सुकून दे देता है। और शुक्र अगर गलत बैठा है, यहाँ बैठ गया, देखिए शुक्र अगर अष्टम में बैठ गया है ऐसे जातक का, तो आप देखेंगे कि प्रेमिका या प्रेमी के चलते ऐसे लोगों की मृत्यु या हत्या तक हो जाती है। आपने कुछ केस देखे होंगे कि किसी लड़की ने कहीं से भाग के लिविंग रिलेशनशिप में थी, शादी की और उसके बाद मार दी गई या फिर जो भी हुआ उसके साथ, तो अल्टीमेटली क्या होता है, बेसिकली शुक्र कहाँ बैठा है उनका, अष्टम में बैठा है। ये नहीं सोचना है कि अपने शत्रु की राशि में बैठा है या मित्र की, उससे कोई मतलब नहीं बैठा। तो अब ये बेसिकली मकर लग्न के लिए है। तो मकर लग्न में क्या है, अभी कैसा रहा आपका पीरियड, शनि कहाँ बैठा है देखिए, अपनी राशि में लग्न में होकर बैठा था, बहुत ज़्यादा सुकून नहीं दिया। हालांकि स्थान लाभ करो शनि बोलते हैं, तो शनि ने आपको स्वास्थ्य के झटकों से तो निकाल लिया देखिए, लेकिन बहुत सुकून नहीं दिया शनि ने आपको। और शनि के यहाँ बैठे रहने से, और बेसिकली शनि के यहाँ बैठे रहने से आप देख रहे हैं, आपने गौर किया होगा करीबन 5-6 महीने देखिए, 17 जनवरी को शनि यहाँ आएगा, तो अभी यहाँ है 17 जनवरी तक, आज से 7 महीने 6 महीने जोड़ लीजिए। उससे पहले जब शनि पीक पे रहा होगा आपका, तो क्या होता है, आपके अपने स्पाउस से, लेडी हैं, हस्बैंड है तो वाइफ से रिलेशन मधुर नहीं रहे होंगे, एक अजीब सी तलखी बनी रही होगी, जो डिफाइन करने के लिए जो है थोड़ा अजीब है। तो अब शनि यहाँ से यहाँ आएगा आपका, यहाँ भी शनि आपने कहा साहब अपनी राशि का है, लेकिन ये शनि की ज़्यादा अच्छी राशि, ज़्यादा जो लविंग या केयरिंग राशि है वो 10 है, मकर है। उसके बाद 17 जनवरी को यहाँ आएगा, ये धन का खाना हो गया, मार्केश का खाना हो गया, ठीक। यहाँ बैठ के आपने कहा साहब देखिए, शनि ध्यान दीजिएगा, आपकी फर्स्ट शनि की दृष्टि क्या है आपका, 3, 7, 10 देखिए, अभी यहाँ था पहले तो 1, 2, 3 अकारक को देखा, न्यूट्रल हो गया, 4, 5, 6, 7 को देखा, मैंने कहा स्पाउस के साथ हलचल मचाई, देखिए 8, 9, 10 एम्प्लॉयमेंट को देखा यहाँ से, जब यहाँ बैठा था तब, तो एम्प्लॉयमेंट में आप जहाँ काम कर रहे होंगे लंबे समय से, करीबन 2.5-3 साल से आप देख रहे होंगे, अजीब सा आपका मन हो गया होगा। कितने भी आपके अच्छे संबंध रहे हो अपने ओनर के साथ या जिस कंपनी में आप काम करते हैं, वहाँ अजीब सा माहौल हो गया होगा आपको। और आपकी लड़ाई कोई अपने कलीग से नहीं होगी, आपकी लड़ाई अथॉरिटीज़ से रही होगी, एक अजीब सा, एक अनकहा सा चीज़ें, अजीब सी कसमकस बीच में रही होगी। आपने बहुत सोचा भी होगा कि तो यहाँ बैठा हुआ था जो कि, तो सोचा भी होगा मैं छोड़ दूंगा, किनारा कर दूंगा। खैर अब शनि जब यहाँ आया, उसके बाद यहाँ से यहाँ आएगा धनेश में, देखिए आपके 2nd हाउस में शनि आएगा 17 जनवरी को। यकीन जानिए 17 जनवरी के बाद से मकर लग्न के जातकों के काम बिल्कुल ऐसे होने लगेंगे,
हालांकि मकर लग्न के जातक को जो है वो काम मिलने में ऐसी दिक्कत नहीं आती। ये कितना भी एफर्ट कर ले, आप ध्यान से सुनिएगा, कितना भी चिंतन कर ले, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इनको सबसे पहले अपनी नज़र लगती है। अगर मकर लग्न का जातक ये सोच ले कि यार मेरा ये हो गया, वो कभी नहीं होगा। तो इनको सोचना नहीं है, इनके शब्द जीभ में आके भाप की तरह उड़ जाते हैं। ये केतु का खेल है इनके साथ, कभी बताऊंगा आपको वीडियोस में। तो ये शनि जब यहाँ से यहाँ आएगा तो आपका ये धन को स्ट्रांग करेगा, आर्थिक स्थिति स्ट्रांग करेगा, ये मजबूती लाएगा। देखिए यहाँ पे आने से, सेकंड हाउस में आने से गोत्र में भी वृद्धि का, थोड़ा ये गोत्र का खाना है, थोड़ा वृद्धि का बनेगा। यानी अगर आपके भाइयों के या चाचाओं के बच्चे हैं या इस तरह के हैं या भाइयों के बच्चे हैं तो उनकी मैरिज की संभावनाएं बनेंगी। आप देख लेंगे जिसके यहाँ बैठे रहने में, जब 2.5 साल बैठेगा, बीच में वक्फी भी होगा, लेकिन अब उससे मतलब नहीं है। देखिए अब यहाँ पे साहब ये यहाँ शनि यहाँ से यहाँ आएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दृष्टि पड़ेगी। शनि की दृष्टि नॉर्मली अच्छी नहीं मानी जाती है, आपकी पड़ेगी। देखिए शनि की दृष्टि आपके यहाँ पे क्या लिखा है, एक मतलब मंगल। आपने कहा साहब शनि की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 पड़ेगी, आप ध्यान दे रहे हैं, मंगल है। अब मंगल क्या है, इसका एक तरह से जनजात एनिमी हो गया, दुश्मन हो गया। तो अगर माता जी आपकी हैं तो उनके स्वास्थ्य में हलचल आएगी। शनि की दृष्टि पड़ेगी, ध्यान से देखेंगे आप, 17 जनवरी को। और अभी राहु को यहाँ से यहाँ आना है 30 अक्टूबर को, यानी राहु देव बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी के बाद। यानी आपके जो मदर साइड हैं उनको अपर पार्ट की दिक्कत आनी है। अब वो चाहे हार्ट से संबंधित हो, बेसिकली ब्रेन से होती है। राहु देव बैठे हैं, मैंने बताया था पिछली वीडियोस में। तो राहु में अगर किसी जातक को दिक्कत आती है या उसका मान लो निधन का योग बनता है तो यहाँ पे कितने भाग में वो हेमरेज से जाता है या मानसिक पीड़ा से जाता है। तो ये आपको माँ को देखना है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस में अपनी नीच राशि को देख रहा है, यहाँ मेष है, यहाँ देखिए 1 लिखा है, 1 का मालिक क्या हुआ, 1 और 8 का मेष वृश्चिक का मालिक मंगल हुआ। तो यहाँ अपने शत्रु को देख रहा है, शत्रु की राशि को, नीच की नहीं, शत्रु की राशि को देख रहा है। तो साहब शत्रु की राशि को देखने में ये क्या है आपको, अब मैंने समझाया है पहले आपको, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अर्थ के मैटर पे, ज़मीन के मैटर पे। ज़मीन का काम कुछ ना कुछ दिलवाएगा आपको, या तो आप ज़मीन का किसी का कुछ काम करें उससे आपको पैसा मिले, या ज़मीन में कुछ हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको अर्थ से, ज़मीन से जुड़ी चीज़ से, चाहे ज़मीन में चीज़ पड़ी मिले, चाहे गड़ी मिले, चाहे ज़मीन का सौदा हो अगेन, तो आपको पैसा देगा। अब यहाँ बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो गया, 4 5 6 7, 7th भाव से देखिए ये देख रहा है आपके इस 8th हाउस को। यहाँ क्या लिखा है, 5 का मालिक क्या हो गया, सूर्य हो गया। अगेन आपने कहा साहब ये तो आपके एक तरह से शत्रु भाव है इनका। अब शत्रु भाव है, सूर्य पुत्र शनि कहते हैं। जब भी हम आपके शनिदेव की माला जपते हैं तो हम क्या कहते हैं, हे सूर्यपुत्र शनि, तो सूर्य भगवान के पुत्र हैं। अब आप जानते हैं ये बेटा कितना भी नालायक क्यों, तो क्या है, बेटा जो है वो बाप से चिढ़ेगा। देखिए शनि जो है, आप ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली इंटर्न रूप से सूर्यपुत्र हैं, तो उनसे जो है एक तरह से नेगेटिव भावना रखते हैं, यानी शत्रु मानते हैं। लेकिन क्या है, सूर्य तो आपका पिता हुआ, पिता के लिए सारे संतानें जो हैं वो, अगर संतानें भले ही थोड़ी गलत भी हैं, वो सब में जो है संभाल रखता है, यानी इक्वल जो है वो सोचता है, अपना एटीट्यूड इक्वली बांटता है। तो यहाँ पे ये अपने इसके लिए, इसके हिसाब से वो एनिमी, यानी 4 5 का मालिक मेष वृष मिथुन कर्क सिंह, सिंह का मालिक सूर्य हो गया, सूर्य को देखता है। तो यहाँ पे आपको देखिए निगेटिव है, यानी कि स्वास्थ्य में शनि देख रहा है यहाँ से 7th भाव से, आयु वाले खाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस एक दिक्कत आएगी और वो आनी ही आनी है। वो ये है, जब आप गाड़ी चलाएंगे तो पीछे से आपको घात दिखता है गाड़ी में। अब इसमें असलहे का या मतलब इस तरह का घात नहीं है, इसमें घात है गाड़ी से, वाहन से पीछे से टक्कर का। तो आपको थोड़ा ऐसे चलना है इस पीरियड में, जब शनिदेव यहाँ आएंगे, कि आप ड्राइविंग सुकून से करें। और ये आगे से ज़्यादा ये ध्यान रखें कि आपके पीछे आप सडन ब्रेक न मारें, बाकी आप समझ ही रहे होंगे ड्राइविंग करते होंगे। तो अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th हाउस से अगेन इसने क्या देखा, आपके 8 को देखा। देखिए यहाँ 8 लिखा हुआ है आपका, ठीक, 8 का मालिक मेष वृश्चिक का मालिक अगेन मंगल हो गया। तो यहाँ फिर दिक्कत है, यानी अब क्या है कि शनि यहाँ बैठ के 1 2 3 4 5 6 7 देखिए 8 9 10 से एनिमी को देखा है, यानी ये आपके भाग्य कर्म लाभ में कमी देगा। ध्यान सुनिएगा, अब लाभ में कमी देगा, लेकिन शनि बैठा कहाँ है, 2nd हाउस में और धनेश में है। धन का देखिए, धनेश भी है और अपने राशि का होके बैठा है और धन वाले खाने में बैठा है। तो शनि धन भी देगा और साहब ये आपका भाग्य कर्म लाभ में नुकसान भी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसा तो देगा आपको सफिशिएंट,
लेकिन वो पैसा आपके हाथ में टिकेगा नहीं। वो चाहे आप ज़मीन में लगाएं, चाहे कहीं लगाएं, चाहे जुआ खेलें, चाहे कुछ करें, डेट इज़ डिफरेंट थिंग। यानी कि आपको पैसा तो मिला लेकिन लाभ नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? यानी पैसा आपके कॉल आपके यहाँ तक तो आया, मुंह तक नहीं पहुँचा, या फिर आपके पास पैसा आया लेकिन अल्टीमेटली आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चाहे पुराने आपके जो कर्जे हों, यानी कि आपने लोन लिया हो उनमें, या किसी और चीज़ में। तो शनि का ये खेल होना है आपके साथ इस साल तक। अब इस साल में आप ध्यान से देंगे 17 जनवरी को यहाँ आएगा, देखिए, तो उससे 27 दिन पहले का इनका इफेक्टिव का होता है, उससे पहले 27 दिन पहले इफेक्टिव हो जाता है। तो ये कभी सीक्वेंस बताऊंगा आप लोगों को, कोई कौन ग्रह कितने समय पहले महादशा में अंतर में नहीं, आने से पहले इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे शनिदेव का ये खेल होगा। हम बड़े ग्रह देख रहे हैं, आप जानते हैं कि हम वार्षिक एनुअल प्रेडिक्शन यानी जनरल प्रेडिक्शन में बड़े ग्रह देखते हैं जो लंबे समय टिकते हैं। बृहस्पति देव देखिए आपके यहाँ 3rd हाउस में बैठे हैं, आप देख रहे हैं 21-22 अप्रैल को ये यहाँ से 4th हाउस में आएंगे। बृहस्पति 3rd हाउस में बैठा है, इसने किया क्या? देखिए बृहस्पति आपके 3rd हाउस में बैठा है, तीसरा खाना अकारक हो गया, बृहस्पति अपनी राशि का होकर बैठा है। देखिए बृहस्पति अपनी ही राशि का होकर बैठा है। 1 2 3 4 5 यहाँ से इसने देखा बृहस्पति ने यहाँ को, किसको? आपके स्पाउस वाले खाने को, ध्यान देंगे आप। और वहाँ क्या लिखा है आपका 4 का मालिक क्या हुआ आपका? मून, चंद्रमा हो गया। इसका फ्रेंडली नेचर था। तो बृहस्पति ने यहाँ पे जब भी यहाँ आया तो जो एक कलुषित वातावरण था, एटमॉस्फेयर था फैमिली में, जब भी बृहस्पति यहाँ आया देखिए उसके बाद 21-22 अप्रैल को यहाँ जाएगा। तो 21-22 अप्रैल जो आने वाला है, ठीक, देखिए 21-22 अप्रैल 2023 का, उससे करीबन 8-9 महीने पहले से इसने यहाँ पे फैमिली में वातावरण सुधारना ठीक शुरू कर दिया होगा। यानी करीबन 20 अप्रैल से 9 महीने पहले जोड़ लीजिए, यानी 4 महीने तो ये हुए, और यहाँ के आपके 5 महीने पहले दिसंबर नवंबर उल्टा जाइए, आपके घर में जो अशांति थी इस शनिदेव के चलते वो शांत होने लगी होगी। आप कंफर्टेबल जोन में होंगे फैमिली को लेके इस समय, टिल ये आपका 21-22 अप्रैल बृहस्पति यहाँ से यहाँ आएगा, तब तक देखिए। तो आपने कहा बृहस्पति जब यहाँ आएगा तो 1st 2nd 3rd 4th, अभी तक क्या था आपका 21 अप्रैल तक, यानी अभी तो अप्रैल दूर है। 1 2 3 4 5 यहाँ आराम देगा स्पाउस वाले खाने में। देखिए 6 7 आप ध्यान दें कि भाग्य को, अब यहाँ बैठा है अपने एनिमी बुध को देख रहा है, देखिए यहाँ से देख रहा है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि एनिमी को भी बुध में। बुध क्या है? इंपॉर्टेंट ग्रह है, नपुंसक ग्रह है। नपुंसक का मतलब फिजिकल से नहीं है, नपुंसक मतलब वो इस तरह से फ्लिकरिंग है, थॉट्स में एक रूपता नहीं है, समरसता नहीं है। देखिए बुध किसका लॉर्ड हुआ? 3 और 6 का, मिथुन और कन्या का। मिथुन कन्या लग्न का जातक क्या है? स्टब बॉन्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, कभी ये कभी ये कभी ये, एक पल तोला एक पल माशा। तो क्या है कि बृहस्पति यहाँ आके आपके भाग्य को मजबूत करेगा, भले ही देख रहा है एनिमी वाली राशि को, शत्रु वाली राशि को यानी बुध को, लेकिन आपका लाभ करेगा। तो ये बृहस्पति जो है आपका यहाँ बैठ के जहाँ बैठा है अभी ये 22 अप्रैल तक, इसको धीमे धीमे आपका जो है वो भाग्य में हल्का हल्का इसने मेंटेन किया होगा। किसकी अपेक्षा? पुराने 2-2.5 साल की अपेक्षा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखिए आपका, आप देख रहे हैं 5 7 9 दृष्टि यहाँ जाएगी। आपने कहा किसमें? मंगल बैठा हुआ है, 8 लिखा है वहाँ पे, देखिए अगेन आप मंगल इसका देखिए मित्र भाव में हो गया। तो यहाँ भी इसने लाभ हल्का हल्का आपको दिया होगा। जो स्थिरता आ गई थी, जो रुक गई थी, आप सोचिए 1.5 साल पहले एक बार बृहस्पति का स्पाइक आया होगा, आपको पैसा मिला होगा जहाँ भी आप जो में जहाँ पैसा फंसा हो। तो अभी बृहस्पति में क्या है, आपको इसने हल्का हल्का धीमे धीमे फायदा देगा। कब देगा? ये निकलते निकलते, हालांकि निकलते निकलते शनिदेव बैठा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अकारक भाव से बृहस्पति अगर अपनी राशि का निकलेगा तो 22 अप्रैल से पहले पहले आपको ये 3-4 राउंड में सफिशियंट पैसा दिलवा देगा कि आपको सुकून मिल जाए। अब बृहस्पति जब यहाँ आ जाएगा 21-22 अप्रैल को, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 देखेगा अपने मित्र की राशि सूर्य को। आपको ज़मीन के काम से पैसा मिलेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़मीन आप खरीदेंगे, ज़मीन के काम से पैसा मिलेगा, चाहे ब्रोकरशिप से मिले चाहे कैसे मिले। उसके बाद देखिए 1 जब बृहस्पति यहाँ आएगा 21 अप्रैल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 देखिए सप्तम भाव से ये अपने एनिमी शुक्र को देख रहा है। सप्तम भाव से जब हम यहाँ आएगा तो क्या है एम्प्लॉयमेंट में। और केतु देव क्या है 30 अक्टूबर को यहाँ आएंगे, आपको ध्यान देना है। तो 21-22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक बृहस्पति यहाँ आएगा, किसके साथ? राहु के साथ। तो क्या हो गया? गुरु चांडाल हो गया 4th में, ठीक। चौथे खाने का गुरु चांडाल बहुत अच्छा नहीं होता, ठीक। अब लेकिन वहाँ राशि क्या बैठी है? एक का मालिक क्या हो गया? देखिए ध्यान से दीजिएगा, 1 का मालिक हो गया मंगल। तो मंगल अपने मित्र भाव में ये है,
ठीक। तो क्या है कि इनको ये थोड़ा रिलीफ इस मामले में देगा कि साथ देखिए यहाँ से जब इसको देख रहा है इस खाने को, तो वो कह रहा है कि ज़मीन से फ़ायदा देगा, और यहाँ बैठ के वो आपको वाहन का कुछ योग बनाएगा, यानी आपको नया वाहन लेना है, लेना ही लेना है। हालांकि गुरु चांडाल में क्या होता है, आप पुराना वाहन बेचते हैं, हमेशा याद रखिएगा। आपका कार चल रही कार है, आपने 5 साल हो गए, आप उसको निकालेंगे, हमेशा इसमें योग बनता है। कब? इस कुंडली में, तो चौथे हाउस में बैठा हो आपका कैप्रिकॉन एसेंडेंट के। उसके बाद यहाँ पे गुरु चांडाल छोड़िए, अब देखते हैं हम बृहस्पति की 1 2 3 1 2 3 4 5 देखा आपने, 6 7 8 देखिए आपका ये 9 यहाँ दृष्टि है। तो बृहस्पति की व्यय भाव में दृष्टि, ये देखिए बृहस्पति यहाँ आएगा तो आपके एक्सपेंडिचर 12th हाउस को देखता है, मान लीजिए वहाँ पे है उसकी अपनी ही राशि, लेकिन ये क्या है, आपका दिमाग ऐसे करेगा फ्लकरिंग, किस मामले में, लिबिडो, इंटरसेक्सुअल एनर्जी को आपके थोड़ा ये जो है वो एजिटेट करेगा कह लीजिए, यानी आपको थोड़ा फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना है, अपोजिट सेक्स से दूर रहना है। बाकी अब राहु देव देखिए यहाँ बैठे हुए हैं आपके, कब तक बैठे हुए हैं, 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर तक राहु यहाँ बैठे हैं, केतु देव सामने होते हैं, आप जानते हैं राहु हेड है, केतु आपका बॉडी का नीचे पार्ट है। केतु कहाँ बैठा है अपना, अभी 30 अक्टूबर तक यहाँ बैठा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। देखिए अगर आपके पिताजी जिंदा हैं तो उनमें भी हलचल हुई होगी, और एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मैं कह ही रहा हूँ लगातार हलचल आई है। मतलब मुझे तो ये हैरानी है कि ऐसा जातक अगर अपनी नौकरी पे बना हुआ है तो कैसे बना हुआ है, गॉड नोस। इसको अब तक तब्दीली कर देनी चाहिए थी। 30 अक्टूबर को जब ये यहाँ से यहाँ आएगा केतु, आप ध्यान दें, और राहु देव यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो राहु क्या होगा, अकारक हो जाएगा। देखिए अकारक बृहस्पति की राशि में 12th में मीन का जो है आपका राहु जो यहाँ बैठेगा, तो ये आपको डेफिनेटली आपके भाग्य को स्पाइक पे ले जाएगा। मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आना है आपके पास। तो अब मैं इस साल का पहले मैं पैसे के लिए बता रहा हूँ। देखिए आपका क्या होना है, आपका जनवरी फरवरी में ग्राफ ऐसे जाएगा, देखिए धीमे 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 धीमे, ये मार्च अप्रैल में पहुँच जाएगा यहाँ, देखिएगा आप, फिर मई जून में लेके फिर डिप लेके फिर आपको पैसा देगा झटके में, 2-3 राउंड पैसा देगा, उसके बाद ये स्थिर हो जाएगा। तो फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 3-4 साल में आपने जो पाप देखे थे, जो झेला, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, आराम, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा कंपेरेटिवली। और आप देखिएगा कि 99.99% ये है कि आपने अगर जॉब चेंज नहीं की है तो आप तैयार रहिए, 30 अक्टूबर से पहले पहले आपकी जॉब चेंज करवा देगा, काम चेंज करवा देगा, मैं तो कहता हूँ स्थान तक बदल देगा। तो अब इसके बाद ये था सिर्फ आपके फाइनेंशियल लेवल पे। स्वास्थ्य का आपका बताऊंगा। देखिए अब पहले स्टूडेंट देखते हैं। देखिए आपका मकर लग्न है, 2 यहाँ लिखा हुआ है शुक्र, देखिए 2 लगा हुआ है यहाँ पे। अगर मकर लग्न का जातक, ध्यान दें आप, मकर लग्न का जातक, भगवती के नाम होते हैं, भगवती के नामों का आपने सुना होगा, भगवती के नाम का जाप करके पढ़ने बैठता है तो 101% सक्सेस मिलती है। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर मकर लग्न के जातक में अगर यहाँ मान लीजिए लग्न में राहु बैठा है या फिर आपके 5th में शनि बैठा है, या दोनों में से कोई एक कंडीशन है, तो शनि और राहु की महादशा में आप एजुकेशन कंपटीशन निकाल तो ले जाएंगे, लेकिन उसमें आप उससे कमा नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि आपके लिए एजुकेशन के हिसाब से ले पीरियड ठीक ठीक है, लेकिन कब तक। अब देखिए यहाँ पे ये देखना है हमें कब तक ये चीज़ अच्छी है। 1st 2nd 3rd, देखिए 4th 5th 6th 7th, आपका 2 का मालिक और 7 का मालिक शुक्र हो गया। शुक्रदेव को सीधे कोई नहीं देख रहा है, वो तो आपके उस कुंडली में आएगा, किसको कौन देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। यहाँ पे क्या है, आपकी अल्टीमेटली घूम घाम के निगाह शुक्र पे, देखिए वो कहीं से भी सात्विक ग्रह की नहीं पड़ रही है, तो नीच ग्रह की पड़ रही है। यानी कि आप कंपटीशन देंगे, मान लीजिए कम्पिटिटिव एग्जाम देना है आपको, इंटर में आना है, तो आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है उसको आप नहीं छू पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में कंपटीशन में इतना रैंक ला सकते हैं तो आपको इतना मिलेगा, आप निकाल लेंगे, लेकिन काम चलाओ निकाल पाएंगे। उसके लिए भी याद रखिएगा, आपको जो है मैंने बताया भगवती का सपोर्ट चाहिए, माता भगवती का सपोर्ट चाहिए। अगर आप सिद्धगंज का स्तोत्र पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक चीज़ पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, भगवती के नामों का जाप कर लें वो भी अच्छा है, लेकिन सिद्धगंज का स्तोत्र क्या है, वो आउटपुट है, तो वो जिस्ट है, वो निचोड़ है, तो उसको पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब स्टूडेंट लव कपल्स के लिए मैं ये बताऊंगा आपको कि लव कपल्स के लिए ये जो आने वाला साल है ये बहुत ज़्यादा आपके कैप्रिकॉन एसेंडेंट्स के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। इनके अगर अफेयर्स चल रहे हैं तो आप 101% उनमें ब्रेकेज पाएंगे मैक्सिमम केसेस में। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है अपने अफेयर के बारे में, नॉट अबाउट मैरिज, शादी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वो डिसीजन ले लें। मकर लग्न के जातों के लिए जैसे ही ये गुरु चांडाल खत्म होगा 30 अक्टूबर को, उसके बाद शादी के निरंतर योग है।
तो आपको मैरिज के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना है बताया मैंने आपको। और बाकी देखिए ये जनरल प्रेडिक्शन है, मंथली प्रेडिक्शन मैं दूंगा और कोशिश कीजिएगा आप जो वीडियो देता हूं मैं उनको देखें, और हर एक वीडियो देखेंगे। अगर आप मकर लग्न के नहीं हैं तो भी देखिए, तो फिर आपको नई चीज़ें मालूम पड़ेंगी कि युति दोष क्या होता है, ये सब समझाऊंगा मैं हर एक वीडियो में। तो अल्टीमेटली मकर लग्न के जातकों के लिए जो फाइनेंस सेक्टर से परेशान थे कि आर्थिक पक्ष जो है वो थोड़ा अजीब सा है, उनको रिलीफ मिलेगा और मैरिटल लाइफ भी अभी सुकून से चलेगी। अभी आसपास कोई हड़बड़ नहीं है जो आपने 6 महीने पहले देखी थी। उसके बाद स्टूडेंट के लिए उनकी मेहनत पे टिकता है। मकर लग्न ये कर्म का प्रधान है। मकर लग्न के जातकों के आप हाथ देखेंगे, यहाँ पे हाथ है तो यहाँ पे आपके ये लाइफ लाइन है, भाग्य की रेखा नहीं दिखेगी, क्योंकि ये भाग्य से इनको एक रोटी नहीं मिलती है। ये इतना करते हैं और इतना मिलता है। इनके लिए एक शब्द है कि आपने डेली कुआं खोदा और डेली पियो पानी, तो इनको मुफ्त का कुछ नहीं मिलता, सूट भी नहीं करता। अगर कभी मुफ्त का मिलता है आपको तो उसका एक अंश आप दे दें, गरीबों को दे दें, ज़रूरतमंद को दे दें, जानवरों को खिला दें, क्योंकि आपको मुफ्त का सूट नहीं करेगा कुछ भी। तो इनको जीवन में कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता। हर एक चीज़ में, चाहे वो अफेयर हो, चाहे कुछ हो, चाहे जॉब हो, ये इतना एफर्ट करते हैं, तब यकीन जानिए इनको इतना मिलता है। तो खैर आप लोगों को मैं बताया मैंने क्या आपका एनुअल प्रेडिक्शन होगा। आगे मैं हर मंथ की आपको वीडियो भेजूंगा, उसमें ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों? उसमें बाकी सभी ग्रह शामिल होते हैं, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं अपनी कुंडली को। मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना कैप्रिकॉर्न के लिए। थैंक यू।